हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस समय ट्वेल्थ ब्रह्मास्त्र बैच में इंटर कर चुके हैं। तो ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहले हम पूरा सिलेबस बताएंगे, फिर पूरा ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको क्या क्या ध्यान देना है, कौन कौन सी 11th की बातें आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। फिर पहले बेसिक का एक दो वीडियो हम लोग बेसिक का कवर करेंगे, 2-3 लेक्चर। उसके बाद ट्वेल्थ का चैप्टर 1 यानी सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ट्वेल्थ केमिस्ट्री, ट्वेल्थ केमिस्ट्री देखिए, ट्वेल्थ केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्या है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना रहता है सॉल्यूशन चैप्टर। हमको सबसे पहले पढ़ना होगा सॉल्यूशन चैप्टर। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर हमको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर जो हमको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर जो पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद जो छठा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं ट्वेल्थ में, जो पढ़ना होगा सिलेबस में, जो है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स चैप्टर पढ़ना है। सातवां चैप्टर एल्कोहल, एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। उसके बाद आठवां चैप्टर हमको पढ़ना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आठवां चैप्टर आपको पढ़ना है। और यही मैं लिख दे रहा हूं नौवां चैप्टर अमीन आपको पढ़ना है। और 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स। तो भैया आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में केमिस्ट्री में ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे आपको ये 3 चैप्टर जो दिख रहा है, स्टार्टिंग का 3 चैप्टर, ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये आता है बच्चा लोग किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसको समझने से पहले, यानी इन तीनों चैप्टर में जो कॉमन चीजें, जो बेस बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो आपको आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला? भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि तुम्हें आएगा तो तुम आयंस बता सकते हो, कैटायन कितने होंगे, एनायन कितने होंगे। उसके बाद जब तुम्हें नंबर ऑफ आयंस पता चलेगा तो सॉल्यूशन में एक टॉपिक है वांठा फैक्टर, वहां आयंस के बारे में जानकारी होगा, तभी आप वांठा फैक्टर निकाल पाएंगे। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो तो आपको कोलरास लॉ पढ़ना होगा, यहाँ भी आयंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी कंडक्टिविटी कम है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयंस जानना जरूरी है। और नंबर ऑफ आयंस तभी आप जान पाओगे जब आपको पता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला डेरिवेशन की, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कौन कैटायन कौन एनायन मिल करके कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको आएगा, तभी आप इन तीनों का बेस आपका क्लियर होगा। उसके बाद और फिर आपको क्या आना चाहिए? आपको मोल कॉन्सेप्ट, पूरा मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर नहीं, पहला कुछ चीजें जो मोल से रिलेटेड, नंबर ऑफ मोल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये आना चाहिए। उसके बाद तीसरा यूनिट कन्वर्जन आपका क्लियर होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन यानी पूरा फिजिकल में यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप यूनिट कन्वर्जन नहीं समझे हो तो आप फिजिकल के न्यूमेरिकल में बार बार फंसेंगे।
तो ये तीनों बेसिक हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मान करके चलो 3 लेक्चर लगेगा इसको कवर करने में, फिर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ये 2 चैप्टर आप जो देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और इसका जो बेस है, पहला नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ एरिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पॉइंट, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसका क्या होगा, ये सारा चीज़, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैसे क्या है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें आना चाहिए, जो कि हम लोग जब ये चैप्टर दोनों पढ़ेंगे तो पहले बेस कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आप 11th में पढ़े हो। 11th में यदि गलती आपने किया है तो उसको मैं बेसिक पहले कवर करके तब फिर आगे बढ़ूंगा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी पूरा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं, उसका कुछ कुछ बातें रिकैप करना है शॉर्टकट में, उसका मेन कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, तभी ये 12th का दोनों चैप्टर आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्या क्या, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस कैसे घटता बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक यानी ये जो 5 चैप्टर ऑर्गेनिक में है, ये पांचों चैप्टर मिला करके लगभग 34 मार्क्स आएगा। और ये 5 चैप्टर जो ऊपर के हैं लगभग 36 मार्क्स कवर करेगा। यानी 70 नंबर थ्योरी है, जिसमें लगभग 50% ऑर्गेनिक है और 50% में इनऑर्गेनिक और फिजिकल है। अब ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हम लोग 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में कवर करेंगे जीओसी। जीओसी जो कि बेस है, बिना जीओसी आप रिवाइज किए ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर आप आसानी से समझ ही नहीं पाएंगे। और यदि आप रटने की कोशिश करेंगे रिएक्शन को तो फंस जाएंगे, तो आप रिएक्शन को रट नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, चलो तो बच्चों हम लोग अब और स्टार्ट करने से पहले, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग बेस कवर करेंगे। बेसिक में आएगा सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत सारे बच्चों को जो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यानी अभी 100 स्टूडेंट्स में से देखा जाए तो 90 स्टूडेंट फंस जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही उनको नहीं ध्यान होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं आएगा तो आप 12th के वाइवा में आप फंस जाएंगे। 12th का कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें आयंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहा, तो आप आयंस से ही नहीं समझ पाएंगे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर वहां से आपको डिमोलराइजेशन होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करेंगे। तो देखना बच्चों, अब मॉलिक्यूलर फार्मूले में स्पेशली हम लोग ध्यान देंगे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, अब क्यों आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ही आयंस होंगे, कैटायन एनायन किसमें होंगे, आयनिक कंपाउंड में। और आयनिक कंपाउंड स्पेशली जो बना होता है वो कैटायन से बना होता है और एनायन से बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कैटायन के नाम देखेंगे। तो नेमिंग ऑफ कैटायन, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से अपने फेयर वाले नोट्स में स्टार्टिंग में बेसिक लिख दीजिए, क्योंकि बार बार इसका यूज होगा और आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। तो नेम ऑफ कैटायन में कुछ कैटायन का नाम, जैसे सबको पता है के पर अगर प्लस कर दें तो इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेशियम आयन। ऐसे ही अगर Ca पर 2 प्लस कर दें तो इसको बोलेंगे कैल्शियम आयन, इसको बोलेंगे बच्चों क्या,
कैल्शियम आयन बोलेंगे। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, Fe पर 2+ कर दें तो इसको बोलते हैं फेरस आयन, फेरस आयन बोलेंगे। ऐसे ही यदि हम लोग Fe पर 3+ कर दें, Fe पर 3+ कर दें बच्चों, तो इसको बोलेंगे फेरिक आयन। क्या बोलेंगे? फेरिक आयन। ऐसे ही Cu पर 1+ कर दें तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन। ऐसे ही Cu पर 2+ कर दें तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक आयन बोलेंगे। तो कुछ ऐसे कैटायन के नाम आपको ध्यान देना है। जैसे अगर H+ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, या इसी को प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। लेकिन अगर H पर नेगेटिव चार्ज कर दें तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। और ये बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। और एक और होता है H पर डॉट 1 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो अगर H पर 1 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और ये आपको 9th 10th में भी पढ़ाया गया होगा, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। ऐसे ही कुछ और लोगों का नाम, एल्युमिनियम पर 3+ कर दो तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन बोल देंगे। Zn पर 2+ कर दो तो इसको बोल देंगे जिंक आयन। ऐसे कुछ कैटायन के नाम जो कि आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना है। और यहाँ कुछ मेन चीजें भी आपको मैं बता दूं, बेसिक है इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं जिसे कम टाइम में हम लोग पूरा कवर करें। तो जैसे मान लिया फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हा, ली, ने, किया, रब, से फरियाद। तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट सभी हैं, इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, यानी इस पर चार्ज होता है +1। ऐसे ही अगर सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट के हैं, जैसे बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो इन सब पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बच्चों, चार्ज जो आएगा वो क्या हो जाएगा? +2। ऐसे ही थर्ड ए ग्रुप में अगर हम लोग चले जाएं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, तो इन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बच्चों वो +3 आता है। तो वैसे कुछ मेटल, अब ये भी ध्यान देना भैया, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देगा और अपने ऊपर चार्ज कर लेगा, क्या? प्लस चार्ज। यानी मेटल से ही कैटायन बनता है, क्योंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। लेकिन अगर यही नॉन मेटल हो जाता, नॉन मेटल हो जाता, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएगा। तो नॉन मेटल पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एनायन। तो अब हम लोग नेम ऑफ एनायन की बात करेंगे। ओके, नोट करो। तो बच्चों हम लोग नेम ऑफ एनायन की बात करेंगे। कुछ एनायन के नाम आपको ध्यान देना है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो H नेगेटिव, जो कि आपको पता हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। ऐसे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कार्बन ले लो, तो कार्बन पर अगर 4 नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे कार्बाइड आयन। 4 नेगेटिव है तो कार्बाइड आयन बोल देंगे। ऐसे ही अगर CO3 पर 2 नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन बोलेंगे। ध्यान देना, बहुत बेसिक चीजें हैं। 9th 10th की केमिस्ट्री है, बट बीच बीच में 12th की केमिस्ट्री में भी यूज होता है, बच्चों को पता ही नहीं रहता है। तो आपको ध्यान देना है, बेसिक से हम लोग पूरा एकदम कवर करेंगे। उसके बाद कार्बन के जस्ट बाद नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन बोलेंगे। अगर NO3 पर 1 नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन बोलेंगे। और अगर NO2 पर 1 नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट आयन, ये नाइट्राइट आयन है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे फास्फोरस पर 3 नेगेटिव अगर है, अगर फास्फोरस पर 3 नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे फास्फाइड आयन, इसको बोलेंगे फास्फाइड आयन। और अगर PO4 पर 3 नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे फास्फेट आयन, इसको बोलेंगे फास्फेट आयन। और अगर PO3 पर 3 नेगेटिव तो इसको बोलेंगे फास्फाइट आयन, फास्फाइट आयन। ये ध्यान देना, 8 लगा है अगर तो ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा, 8 लगा है तो ऑक्सीजन की संख्या कम, और आइड लगा है तो वही से सिर्फ एलिमेंट है और उस पर उतना जितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उतना नेगेटिव चार्ज कर देंगे। याद करने का ये तरीका है। ऐसे ही कुछ और हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन, याद रखना है। O2 पर 1 नेगेटिव तो इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, इसको सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। ऐसे ही O2 पर 2 नेगेटिव तो इसको बोलेंगे परऑक्साइड आयन। ऐसे ही O3 पर 1 नेगेटिव तो इसको बोलेंगे ओजोनाइड आयन। ऐसे ही सल्फर पर 2 नेगेटिव तो इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। ऐसे ही SO4 पर 2 नेगेटिव करेंगे तो इसको बोलेंगे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ऐसे ही SO3 पर 2 नेगेटिव कर दें तो इसको बोलेंगे बच्चों सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे जब तो हाइड्रोजन X नेगेटिव कर दें तो इसको बोलेंगे हाइलाइड आयन, हाइलाइड आयन। F पर नेगेटिव तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड, और Cl पर नेगेटिव कर देंगे बच्चा तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। Br पर नेगेटिव कर देंगे तो ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे ब्रोमाइड आयन। कुछ और ध्यान दे दो, जैसे C2O4 पर 2 नेगेटिव तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, जो कि 12th के प्रैक्टिकल में भी तुमको मिलेगा, ऑक्जेलेट आयन। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ऐसे ही CH3COO नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, इसको क्या बोलेंगे एसीटेट आयन। तो कुछ ऐसे आयंस के नाम तुम्हें पता होना चाहिए, फिर इनका नाम जब पता होगा तो तुम क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करके फार्मूला डेराइव कर सकते हो। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्राइड का फार्मूला बताओ, तो भैया कैल्शियम नाइट्राइड का फार्मूला बताना है तो कैल्शियम पर 2 प्लस रख दो, और नाइट्राइड मतलब होता है नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव। देखो नाइट्राइड नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव, और कैल्शियम मतलब कैल्शियम पर 2 प्लस। कैसे पता चला 2 प्लस? क्योंकि कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है तो 2 प्लस कर दिया। अब इसको क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करके लिख दो। यहां लिखेंगे कैल्शियम, यहां कितना चार्ज है 3 नेगेटिव, तो इसका मतलब कैल्शियम रहेगा 3, और फिर लिखेंगे नाइट्रोजन, और यहां कितना पॉजिटिव है 2, इसका मतलब नाइट्रोजन रहेगा 2, तो Ca3N2 ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसका? कैल्शियम नाइट्राइड का। अब इसको आयनाइज अगर करना है तो जो बैक साइड में है उसको आगे ले जाएंगे, तो बैक साइड में कितना है 3, तो 3 को आगे ले जाएंगे तो 3, और यहां कर देंगे कैल्शियम, और यहां इसके बैक साइड में इस पर चार्ज हो जाएगा 2 प्लस, और नाइट्रोजन के बैक साइड में 2 है तो उसको आगे ले जाएंगे तो 2 आगे ले गए, फिर नाइट्रोजन, और इस पर ये जो संख्या है नाइट्रोजन पर पावर जाएगा तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव। तो अगर देखा जाए कैल्शियम के 3 आयन और नाइट्रोजन के 2 आयन, तो एक मॉलिक्यूल अगर कैल्शियम नाइट्राइड है तो टोटल आयन की संख्या कितना हो जाएगा
5 आयन की संख्या हो जाएगा। तो वैसे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डेरिवेशन आना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कमेंट करके बताना स्पीड सही है कि नहीं। थोड़ा रिकॉर्डिंग मोड में है ना, इंटरनेट इशू है अभी इंटरनेट लग जाएगा, वाईफाई लगने वाला है। तो फिर हम लोग डायरेक्ट लाइव होंगे, तो आप कोई डाउट होगा डायरेक्ट पूछोगे। मतलब ये नॉर्मल वो लाइव वाला क्लास नहीं है जैसे आप अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो। यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तुरंत बोलोगे सर इसको बताओ, तो मैं सुनूंगा फिर उसको तुरंत रिप्लाई करूंगा। मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ क्लास चलने वाला है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कहा जाए सोडियम फास्फाइड का फार्मूला बनाओ, तो सोडियम फास्फाइड बनाना है ना, तो इसका मतलब सोडियम ऐसे लिखेंगे और फास्फाइड मतलब फास्फोरस पर 3 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे? सोडियम, कितना सोडियम होना चाहिए? 3, क्योंकि चार्ज इस पर 3 है तो 3 लिख दो। फिर लिख दो फास्फोरस कितना होना चाहिए? 1+, तो 1 ही होना चाहिए, बस ये फार्मूला बन गया Na3P। अब इसको अगर तुम्हें आयनाइज करना तो कैसे आयनाइज करोगे? 3 को आगे लाओगे और लिख दोगे सोडियम, पहले जो होता है वो कैटायन प्लस, तो कितना प्लस रहेगा सोडियम पर? 1 है, तो 1 प्लस कर दिए, प्लस 1 ही इसके बैक साइड में, तो उसको आगे ले लो 1। फिर लिखो फास्फोरस पर कितना नेगेटिव करें? 3, क्योंकि सोडियम 3 है तो 3 नेगेटिव। अब अगर देखा जाए आयंस की संख्या, तो नंबर ऑफ आयंस की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम के 3 आयंस हैं और फास्फाइड के 1, तो टोटल आयंस की संख्या कितना हो जाएगा? 4 आयंस आएगा तभी तुम वांठा फैक्टर निकाल पाओगे और तभी तुम कोलरास लॉ को अप्लाई करके कंडक्टिविटी ऑर्डर, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। तो बच्चों आज पहला लेक्चर हम लोग पढ़े बेसिक, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डेरिवेशन सिखाया गया। बार बार इसको रिवाइज करेंगे, सारे आयंस का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में मिलेंगे, हम लोग यूनिट कन्वर्जन कवर करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मतलब 3 लेक्चर में हम लोग फिजिकल का बेसिक कवर करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।